हेलो दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी के अगले सीरीज में आते हैं। उसमें आज जो लिए हुए हम लोग का टॉपिक वो ग्राफियन फॉलिकल है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर बिहार बोर्ड के एग्जाम में आते हैं और भी अदर एग्जाम में भी आते होंगे, लेकिन हमने देखा है कि बिहार बोर्ड में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्राफियन फॉलिकल के बारे में आप नोट लिखें। देखिए, सबसे पहली बात है कि आपको फॉलिकल पता होना चाहिए। फॉलिकल क्या है? फॉलिकल जो होता है वो ओवरी में बनता है, ओवरी में। और ये जो बनता है वो ये सबसे पहले जो बनता है वो प्राइमरी फॉलिकल होता है, प्राइमोडियल होता है। प्राइमरी से भी पहले होता है प्राइमोडियल। हालांकि कई जगह लिखा होता है प्राइमरी पहले होता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइमरी फॉलिकल सबसे पहले बनता है। ये बनता है कब? बर्थ से भी पहले, जब किसी ये किसमें? लेडीज में होता है, यानी कि फीमेल में होता है। तो फीमेल में ओवरी यहाँ से ही पकड़ में आ जाता है कि ओवरी फीमेल में ही होता है। जो फॉलिकल है प्राइमरी बोलिए या प्राइमोडियल फॉलिकल, वो फीमेल में फीटस टाइम पे यानी मदर वूम में ही, जब माँ के गर्भ में ही बच्चे रहते हैं तभी से वो बनना स्टार्ट होता है। और जिस दिन फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद, जब फर्टिलाइजेशन यानी कि लेकर चलिए कि एम्ब्रायोजेनेसिस से लेकर और यानी कि फर्टिलाइजेशन के डेट से लेकर और वहाँ से लेकर और 22 वीक, कहीं कहीं लिखा आता है 20 से 24, 20 से 22, ऐसे ही इतना वीक तक बनता है प्राइमोडियल फॉलिकल। और ये फॉलिकल की संख्या कितनी हो जाती है? 7 मिलियन। तो इतना हो जाता है। फिर ये जो इतना जैसे ही ये इतना ही तक बनता है। और उसके बाद फिर जब बच्चे का जन्म होता है तो कुछ हट जाते हैं इसमें से, कुछ रिग्रेस हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, और वो बनता है कितना? 2 to 4 मिलियन बचा रहता है। फिर जब प्यूबर्टी के स्टेज तक आते आते इसमें 60 के यानी कि 60,000 से 80,000 तक बचा रहता है फीमेल में। और तभी इसी 60 से 80,000 में से ये सभी क्या है? प्राइमरी फॉलिकल है। और ये प्राइमरी फॉलिकल इसमें से 10, 12, 13, 15 इसी के आसपास फिर बनाता है सेकेंडरी, सेकेंडरी से बनाता है टर्सरी फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, और तब अंत में जाकर बनता है ग्राफियन फॉलिकल। और ये ग्राफियन फॉलिकल फिर क्या होता है? ओवरी में ही, अभी भी ये ओवरी में ही बनता है। ओवरी याद है ना? हाँ, तो ओवरी में ही बनता है। और उसमें फिर जब ये ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है तो ओवरी का दीवार फटता है, और तब ये क्या होता है? इसमें का ये जो सेकेंडरी ओसाइट है, कहाँ गया सेकेंडरी ओसाइट? ये वाला पॉइंट ये बाहर आता है, जोना पेलुसिडा भी आता है, कोरोना रेडिएटा भी बाहर आता है, और इसका ये जो सेल्स है, कुछ ग्रेनुलोसा के सेल्स होते हैं, उसके साथ ही बाहर आता है। तो अब वो तो इसकी 1-2 लेयर उसमें आती है, और यही आने की घटना को कहा जाता है ओव्यूलेशन। ठीक है, तो ये हमने बेसिक जानकारी दे दी कि आखिर ये ग्राफियन फॉलिकल है क्या। अब आइए, इससे 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो किस पर ये क्या होता है इसका पहले फिगर बनाइएगा। क्या क्या है? देखिए, सबसे अंदर होता है सेकेंडरी ओसाइट। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सबसे मोस्ट मैच्योर्ड फॉलिकल, अभी ने बताया प्राइमरी फॉलिकल पहले बनता है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, फिर टर्सरी फॉलिकल बनता है, और तब टर्सरी जब बन जाता है तब ग्राफियन फॉलिकल बनता है। और ग्राफियन फॉलिकल के बाद डायरेक्ट क्या होता है? ओव्यूलेशन, यानी कि ये ओवरी फट के और ये बाहर आता है, फिर इस घटना को ओव्यूलेशन कहते हैं, और वही फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन सब होता है। तो देखिए, सबसे आखिरी में यही फॉलिकल बना, इसलिए कहते हैं हम लोग मोस्ट मैच्योर्ड फॉलिकल है। इसके बारे में समझते क्या? इसका जो सबसे अंदर जो मेन पार्ट है वो सेकेंडरी ओसाइट है। ठीक है, सेकेंडरी ओसाइट का सबसे बाहर का लेयर, सेकेंडरी ओसाइट के जस्ट ऊपर रहता है जोना पेलिसिडा का लेयर, और उसके ऊपर कोरोना रेडिएटा के ऊपर। इस सब का अलग अलग रोल है। जब आप फर्टिलाइजेशन, जैसे इसमें स्पर्म की एंट्री होती है, तब उस समय और भी ज्यादा इसमें क्लैरिटी आती है कि इस सब का क्या रोल है, जोना पेलिसिडा का, कोरोना रेडिएटा का। फिर उसके बाद क्या बचता है? उसके बाद ये जो सेल, ये जो बहुत ज्यादा हम सेल बनाए हुए, ये सब ग्रेनुलोसा के सेल्स होते हैं। ये हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ईस्ट्रोजन हार्मोन के लिए। अब देखिए, ये जो इसको बोलते हैं एंट्रम हो गया। फिर देखिए, जब ये सारा चीज हो गया तो सबसे ऊपर इसकी 2 लेयर होती है, उस थीका को लेयर कहते हैं, और थीका की 2 लेयर होती है। अगर बाहर वाला हो तो एक्सटर्ना, अंदर वाला हो तो इंटरना। ऐसे में ये बात अगर इतना याद समझ में आ गया तो ये बहुत बड़ा बात है नहीं। ये क्या है? एंट्रम इज सराउंड सेकेंडरी ओसाइट। लाइट भी आ गई। तो एंट्रम जो सराउंड करता है सेकेंडरी ओसाइट को, देखिए सेकेंडरी ओसाइट को लगभग इससे भी ज्यादा सराउंड कर लेता है, इतना ज्यादा हो जाता है। ठीक है, उसका सेकेंडरी ओसाइट सराउंडेड विथ टू लेयर,
दो लेयर के द्वारा सराउंड होता है। इनर वाला जो होता है वो जोना पेलिसुडा, आउटर वाला होता है जो कोरोना रेडिएटा होता है। ग्रेनुलोसा सेल सराउंड करता है, सराउंड्स विथ, जो भी ग्रेनुलोसा सेल्स है वो थीका की लेयर से सराउंड होती है, और थीका की दो लेयर होती है, थीका एक्सटर्नल और थीका इंटरनल। तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैक्सिमम चांस होता है कि बोर्ड में आ जाए। अब देखिए जैसे ये बाहर आ गया, बाहर आने के बाद ये जो बस जैसे एक थोड़ा, हालांकि हमने बता दिया कि जितना जो आपको जो भी था, जो हम लोग का टॉपिक था उसके रिलेटेड हमने बता दिया, लेकिन अब इम्पोर्टेंट क्या हो जाती है यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात। देखिए जैसे ओव्यूलेशन हुआ, ये ओवरी हुआ मान के चलते हैं, ये मान लो, ठीक है, ये लेफ्ट वाला लेफ्ट हो गया ओवरी, लेफ्ट ओवरी में ये जो है मान लीजिए हम मान के चलते हैं, और ये सब क्या होती है अगर याद हो आपको तो यहाँ पर ये इस प्रकार से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और यही तो फैलोपियन ट्यूब जाकर फिर यूटेरस से मिलता है ना। तो इसमें क्या, इसी में ये बन गया। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं, अब यहाँ पर ये जब बन गया तो इसके बाद ये रप्चर होगा, रप्चर होगा, रप्चर होने यानी फटता है, ये ओवरी हुआ, ठीक है, और ये फैलोपियन ट्यूब का ही पार्ट है, इसको फिम्बरी वाला पार्ट कहते हैं, फिम्बरी। अब ये फटने के बाद ये बाहर आता है, ये जो है ये वाला पार्ट सिर्फ बाहर आता है, सेकेंडरी ओसाइट बाहर आता है विथ जोना पेलिसुडा एंड कोरोना रेडिएटा एंड विथ 1 to 2 लेयर, 1 से 2 लेयर ग्रेनुलोसा सेल्स की होती है। ये इतना चीज बाहर आता है, बाहर आता है तो कहाँ जाता है, इसमें जाता है, यानी ये फैलोपियन ट्यूब में गया, ये मेल स्पर्म को खोजने गया, ठीक है। अब बाकी जो लेयर होता है, ये सब जो बच गया है, ये येलो कलर का बॉडी बना लेता है, येलो कलर का, और उस बॉडी को जो स्ट्रक्चर बच जाता है उसको बोलते हैं क्या, तो कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम भी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, कि कॉर्पस ल्यूटियम पे आप नोट लिखिए, तो उसके बारे में भी बता देंगे। अब देखिए जब ये बाहर चला गया, मतलब ये येलो बॉडी इसमें आ गया, और इस ये जो सेकेंडरी साइड है वो बाहर गया, बाहर जाने के बाद वो एम्पुला के पास जाएगा, यानी ये जो यही स्ट्रक्चर को हम थोड़ा इधर बनाते हैं, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, और ये हो गया, कितना बड़ा होता है, लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है, और ये हो गया इसका यूटेरस यानी मदर वूम, ये यूटेरस। अब इसमें यहाँ से स्पर्म आता है, ठीक है, और यहाँ इसको बोलते हैं एम्पुला, और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, और तब वो फर्टिलाइजेशन जाइगोट में बदल के फिर वो आगे रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चे के निर्माण के लिए। अब सोचिए, देखिए अब यहाँ पर येलो बॉडी है, ये बाहर जाता है, यानी सेकेंडरी ओसाइट यहाँ से रप्चर होकर ये इसमें गया है, जाने के बाद ये क्या होता है, ये अगर फर्टिलाइजेशन ना हो, होता है ना, ऐसा हो सकता है, अगर फर्टिलाइजेशन ना हो यानी स्पर्म यहाँ से नहीं गया है, तो ये वाला जो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, जो येलो कलर का बॉडी था वो व्हाइट हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो कॉर्पस ल्यूटियम कैसा बन जाता है, येलो कलर से व्हाइट कलर में बदल जाता है, ठीक है। अच्छा, ये कॉर्पस ल्यूटियम में हार्मोन तब तक रिलीज करवाते रहता है ताकि जो इसमें ताकि फीमेल में हार्मोन मेंटेन रहे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर ये बाहर आता है, बाहर आने के बाद ये यूटेरस में आया, यूटेरस के बाद ये फिर बाहर आ जाता है, और ये बाहर आने की घटना को कहते हैं क्या, मेंसेस, ठीक है। और यही मेंसेस रेगुलर होते हैं एट द इंटरवल ऑफ 4 वीक्स, तो इस घटना को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। अगला जो हम लोग का वीडियो होगा बायोलॉजी सीरीज में, वो क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल ही क्या है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो, धन्यवाद।